प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी की, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से एज इट इज आपको प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो साथ साथ में आपको प्रत्येक प्रश्न का आंसर देते रहना है। बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? रणकपुर, पाली, ओसिया या फिर देलवाड़ा? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? विमल शाह द्वारा निर्मित जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर बताइए। तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, विमल शाह द्वारा निर्मित जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो आपके दिलवाड़ा के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, निम्न में से कौन सा ठिकाना मेवाड़ के चित्रांकन शैली का केंद्र नहीं था? शाहपुरा, बर, आसिंद या फिर बेंगू? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ के चित्रांकन शैली का केंद्र इनमें से कौन सा ठिकाना नहीं था, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो इनमें से देखिए शाहपुरा, आसिंद और बेंगू ये सभी आपके मेवाड़ चित्रांकन शैली के केंद्र थे, जबकि जो बर है वो आपके मेवाड़ के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि ये मारवाड़ के अंतर्गत आता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, स्थान जहां पर गोगा जी का जन्म हुआ था, खरनाल, पर्वतसर, कतरियासर या फिर ददरेवा? सभी को कमेंट में इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा स्थान है जहां पर गोगा जी का जन्म हुआ था, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सभी को दोस्तों आंसर बताना है। तो गोगा जी के जन्म की बात करूं, इनका जन्म दोस्तों आपके ददरेवा चुरू के अंदर हुआ था, जिसे दोस्तों आपके शीर्ष मेडी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया है, शालिग्राम और नंदराम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बीकानेर, अलवर, बूंदी या फिर जयपुर? सभी को कमेंट में आंसर बताना है। शालिग्राम और जो नंदराम है कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी को इस प्रश्न का आंसर बताना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो शालिग्राम और नंदराम की बात करूं, ये दोनों दोस्तों आपके किससे संबंधित है? ये आपके अलवर शैली से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछा गया, राजस्थान में तीज के त्योहार के अवसर पर महिलाएं अधिकतर क्या पहनती हैं? पीला नीला पोंचा, लहरिया बांध की ओढ़नी, लहरिया पगड़ी या फिर गुलाबी पोंचा? कौन सा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तीज के त्योहार पर दोस्तों महिलाएं कौन सा वस्त्र या क्या पहनती है, यही आपसे पूछा गया है। सभी को आंसर बताना है। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, तीज के अवसर पर देखिए लहरिया बांध की ओढ़नी दोस्तों पहनी जाती है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? बांकिया, बुंगड़, मसक या फिर पूंगी? कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भेरी दोस्तों कौन से वाद्य यंत्र को कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया। तो सभी को आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहने वाला है। कौन से वाद्य यंत्र को भेरी नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं भेरी की, तो भेरी कहा जाता है दोस्तों आपके बुंगड़ को, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय संत मावजी के द्वारा स्थापित किया गया? रामस्नेही संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय या फिर निरंजनी संप्रदाय? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संत मावजी द्वारा कौन सा संप्रदाय स्थापित किया गया? तो बिल्कुल दोस्तों संत मावजी की बात करूं, इनके द्वारा देखिए आपके निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की गई है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा, वृंदावन, इंद्रप्रस्थ या फिर कुरुक्षेत्र? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। और चैनल पर देखिए चतुर्थ श्रेणी की डेली क्लासेस लगाई जा रही है, डेली आपको अटेंड करनी है। अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सूरसेन जनपद की राजधानी इनमें से कौन सी थी, यही आपसे पूछा गया। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, सूरसेन जनपद की जो राजधानी थी वो आपके मथुरा थी। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? 1974, 1986, 1956 या फिर 1949? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। देखिए चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है वो पहली ऐसी इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था। इसी कारण ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है और पहली इमारत है, इसलिए ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में काफी बार पूछे जाने की संभावना है। तो विजय स्तंभ पर जो पहला डाक टिकट जारी हुआ था दोस्तों 1949 के अंदर हुआ था, और 15 अगस्त के दिन दोस्तों ये जारी हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? आसकरण, सेंसमल, सामंत सिंह या फिर उदय सिंह? सभी को इसका आंसर बताना है, गोहिल राजवंश का संस्थापक इनमें से कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो सभी को आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। डूंगरपुर के अंदर गोहिल राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो डूंगरपुर के अंदर देखिए सामंत सिंह के द्वारा आपके जो है गोहिल राजवंश की स्थापना हुई थी। तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा है,
निम्नलिखित में से कौन सीकर कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था? रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी, मास्टर चंद्रभान या फिर नैनूराम शर्मा। सभी को इस प्रश्न का आंसर बताना है। सीकर किसान आंदोलन से कौन सा यहाँ पे किसान संबंधित नहीं था? तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो इनमें से देखिए, अगर आपको उपरोक्त तीनों नहीं आते लेकिन ये पता है कि नैनूराम शर्मा आपके दोस्तों बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है, तो आप इसका आंसर दे सकते थे। तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लास के एंड में बताना दोस्तों यहाँ से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, आमेर के सवाई जयसिंह ने कितने मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा था? 2, 4, 5 या फिर 7? सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो आमेर के सवाई जयसिंह थे दोस्तों, जिन्होंने आपके जयपुर का निर्माण कराया और भी दोस्तों कई महत्वपूर्ण कार्य करवाए थे, उन्होंने कितने मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा था, यही आपसे पूछा गया। तो सवाई जयसिंह ने टोटल दोस्तों आपके सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा था। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, जालोर के ढोल नृत्यों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, मोतीलाल तेजावत या फिर हरिभाऊ उपाध्याय। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जालोर का जो ढोल नृत्य है दोस्तों, जो कि थाकना शैली के अंतर्गत किया जाता है, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो इसको प्रकाश में लाने का श्रेय दोस्तों आपके जय नारायण व्यास को जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जिसको भी देखिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना है, उसको देखिए यहाँ पर इस नंबर पर मैसेज कर देना है 89558927 और 26। इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना है। और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको ज्वाइन होना है तो इस पर हाई लिखकर आपको मैसेज कर देना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए नंबर का और हाई लिखकर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए। अगला देखिए पूछा गया, गोगा जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गजनवी, महमूद लोधी या फिर फिरोज शाह तुगलक। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, गोगा जी का जो मंदिर है तो उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो सभी को इसका आंसर बताना। देखिए, गोगा जी को जो जहर पीर की उपाधि दी थी वो आपके महमूद गजनवी ने दी थी, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। और गोगा जी के जो मंदिर का निर्माण है वो आपके फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया था। और गोगा जी का जो आधुनिक मंदिर है दोस्तों, उसका निर्माण जो कि हनुमानगढ़ के अंदर है, उसका निर्माण दोस्तों आपके गंगा सिंह जो बीकानेर के महाराजा है उनके द्वारा करवाया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जबकि पुराना जो मंदिर है उनका निर्माण आपके फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अगला देखिए पूछा गया, हिरना मैन आभूषण कहां पर पहना जाता है? हाथ में, पैर में, नाक में या फिर गले में? सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो हिरना मैन आभूषण है उसको कहां पर पहना जाता है, कौन से अंग पर पहना जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी को इसका आंसर बताना है। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, हिरना मैन आभूषण दोस्तों पैर के अंदर पहना जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, धौलपुर की तालाब शाही झील का निर्माण किसने करवाया था? जलाल खान, अमीर खान, सुलेह खान या फिर हामिद खान? सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। धौलपुर के अंदर जो तालाब शाही झील है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो धौलपुर की जो तालाब शाही झील है इसका निर्माण आपके सुलह खान द्वारा करवाया गया था। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में मिलती है? लूणी नदी, माही नदी, साबरमती या फिर बाणगंगा? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यमुना में मिलने वाली नदी इनमें से कौन सी है, यही आपसे पूछा गया। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, लूणी नदी, माही नदी या साबरमती नदी, ये तीनों नदी दोस्तों आपके अरब सागरीय अपवाह तंत्र का भाग है। यमुना नदी वैसे दोस्तों आपके पूरी तरह से यमुना में नहीं जाती है, बाणगंगा नदी, क्योंकि ये आंतरिक अपवाह की नदी दोस्तों वर्तमान बन गई, क्योंकि भरतपुर के पास ही समाप्त हो जाती है। लेकिन पहले दोस्तों ये आपके यमुना तक जाती थी, हालांकि वर्तमान में पूरी तरह से ये आंतरिक प्रवाह में शामिल नहीं हुई है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये आपके आंतरिक प्रवाह की नदी अभी तक नहीं मानी गई है। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, पाकिस्तान से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? अलवर, झालावाड़, धौलपुर या फिर बीकानेर? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है, यही आपसे पूछा गया। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। और चैनल पर देखिए डेली क्लासेस होती हैं, डेली आपको अटेंड करनी है। अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, इसलिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना। तो सर्वाधिक दूर स्थित जो जिला मुख्यालय है वो आपके धौलपुर है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, अरावली पर्वत का विस्तार है मध्य प्रदेश के सीहोर से दिल्ली तक, राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक या फिर उत्तर प्रदेश के आगरा से दिल्ली तक? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहां से कहां तक है। तो बात करें दोस्तों अरावली पर्वतमाला का, दोस्तों सबसे ऊंचा भौतिक प्रदेश ये कहलाता है और ये आपके गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। टोटल इसकी 692 किलोमीटर लंबाई है, जबकि राजस्थान में दोस्तों इसकी 550 है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, DAW जलवायु कहां पर पाई जाती है? मेवाड़ में, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, बूंदी और सवाई माधोपुर में या फिर भरतपुर में? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, DAW जो जलवायु दोस्तों कहां पर पाई जाती है, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को आंसर बताना। बिल्कुल ये दोस्तों आपके थानवेट का वर्गीकरण है जो आपको ध्यान में रखना है।
थानवेट ने भी दोस्तों जलवायु प्रदेश को 4 भागों में बांटा, जिसमें से DAW जो जलवायु है वो आपके देखिए बूंदी और सवाई माधोपुर में पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछेगा, सेई परियोजना का निर्माण उदयपुर जिले की किस तहसील में कराया गया है? सराड़ा, गीरवा, कोटड़ा या फिर जाडोल? सभी को इसका आंसर बताना है। जो सेई परियोजना है इसका निर्माण उदयपुर जिले की किस तहसील में कराया गया है, यही आपसे पूछा गया। तो सभी विद्यार्थियों को दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो सही परियोजना की बात करूं दोस्तों, उदयपुर जिले की कोटड़ा दोस्तों तहसील में ये इसका निर्माण करवाया गया है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा माउंट आबू के आसपास जहां 150 सेंटीमीटर से अधिक की ऊंचाई है, वहां पर कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, अर्ध शुष्क पतझड़ या फिर उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 150 सेंटीमीटर से अधिक जहां पर दोस्तों माउंट आबू के क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए आपके उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए उपरोक्त में यहाँ पर सदाबहार नहीं आएगा, ठीक है ना, केवल उष्ण कटिबंधीय है। तो यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वन है वो आपके 150 सेंटीमीटर से अधिक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं और मात्र दोस्तों माउंट आबू में पाए जाते हैं, सबसे कम वन ये है। अगला देखिए पूछा गया, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कब घोषित किया गया? 10 अप्रैल 2013, 26 जनवरी 2013, 14 फरवरी 2012 या फिर 9 जनवरी 2012? तो सभी को इसका आंसर बताना है। देखिए मुकुंदरा हिल्स आपके राष्ट्रीय उद्यान में भी शामिल है और बाघ परियोजना भी शामिल है। अगर आपसे पूछे बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया, तो 2013 के अंदर किया गया था, जबकि आपके राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसे 2012 में घोषित किया गया। अब डेट पूछे तो 9 जनवरी दोस्तों 2012 को ये आपके राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में घोषित किया गया है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछेगा, चंबल घाटी परियोजना पर निम्न में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध कौन सा है? जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बांध, गांधी सागर बांध या फिर राणा प्रताप सागर बांध? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। देखिए चंबल नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिस पर 200 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए, और सर्वाधिक बांध भी इसी पर बने हुए, जिसमें से 3 बांध आपके राजस्थान में है और 1 बांध दोस्तों मध्य प्रदेश में है। वो कौन सा बांध है? तो वो है आपके दोस्तों गांधी सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का यह लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया, राज्यपाल को समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 213 या फिर अनुच्छेद 163? कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। और 25 में से कितने प्रश्न आपने करेक्ट किए, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो राज्यपाल की बात करूं, इसको समाधान की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 161 में दी गई है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे दोस्तों चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। डेली चैनल पर दोस्तों इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर देना। 25 में से कितने आपने सही किया ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आपसे अलविदा।